सो जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने 2025 का जो एक वन ऑफ द बेस्ट विंडो एयर कंडीशनर है उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इस एसी को मैंने लास्ट ईयर 2024 में परचेज़ किया था। तो यानी लगभग पूरा इसको एक सीज़न मुझे पूरा यूज़ करते हुए हो गया, पूरा गर्मियों का एक सीज़न जो लास्ट ईयर का था। तो अब मैं आपको इस एसी का प्रॉपर एक डिटेल जो मेरा यूज़र रिव्यू है वो दे सकता हूँ कि इस एसी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, एंड जो मेरे ट्रेडिशनल नॉन इन्वर्टर वाले एसी होते हैं उस एसी में और जो ये मेरे पास ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन सा एसी जो है आपके घर के लिए बेटर रहने वाला है। ठीक है, तो गाइस आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपका 5 स्टार रेटेड एसी है, ब्लू स्टार कंपनी का इन्वर्टर वाला मॉडल है, 1.5 टन का विंडो एसी। ठीक है, इसको मैं लास्ट ईयर लगभग इसको मैंने 35,000 रुपीज़ में परचेज़ किया था इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। ठीक है, एंड इसकी जो इंस्टॉलेशन डिलीवरी है वो मेरी सेम डे ही कर दी गई थी। ठीक है, एंड इसकी अगर हम पावर कंजम्पशन की बात करके चलें तो लगभग पावर कंजम्पशन अगर आप इसको इसके हाईएस्ट मोड पे चलाते हैं तो ये आपका 1.5 से 2 किलोवाट का ही खाने वाला है मैक्सिमम। बाकी जो इसमें इन्वर्टर वाली टेक्नोलॉजी होती है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी कूलिंग को एडजस्ट करती है, ना कि कंप्रेसर को कट ऑफ करती है। कूलिंग को जो एडजस्ट करेगी ये, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में ये आपके मुश्किल से 500 से 700 वाट के बीच में ही कंजम्पशन करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। अगर आप इस एसी को आप 23-24 पे चला रहे हैं एंड आपके रूम का टेम्परेचर अगर 23-24 के आसपास का अटेन ईजिली हो जाता है तो आपका ये एसी जो है 300 से 400 वाट के बीच में ही कंज्यूम करेगा। क्योंकि मेरे पास एक और का जिसका लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था उसमें मेरे फ़ोन पे ही उसकी पावर कंजम्पशन आती रहती थी, क्योंकि वो स्मार्ट वाला एसी था एंड ये नॉन स्मार्ट एसी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक जज करा, क्योंकि दोनों की कूलिंग कैपेसिटी, पावर कंजम्पशन, वाटेज सब कुछ सेम थी, तो उसी के हिसाब से मैं इस एसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एंड अगर मैक्सिमम भी 1.5 किलोवाट से ऊपर किसी भी हालत में नहीं खाने वाला एसी आपका है, तो काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी एफिशिएंट एसीज है हमारे इन्वर्टर वाले एज़ कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल एसीज, जिसमें क्या होता था कि अगर एक बार जैसे इसका कंप्रेसर ऑन हो गया, आपने जब तेज़ करा है तो पूरी बिजली खाएगा। कंप्रेसर ऑफ हो गया तो सिर्फ फैन की वाटेज कंज्यूम होगी, कंप्रेसर कंज्यूम नहीं होगा। तो उससे क्या है कि बिजली पे काफ़ी लोड पड़ता था हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स है, एंड जो एसी की कंप्रेसर उस पर भी काफ़ी लोड पड़ता था ट्रेडिशनल एसीज़ में। इसमें कंप्रेसर रेगुलेट करते रहता है तो एक एसी की अच्छी लाइफ भी बनी रहती है। तो चलिए, ये तो एक डिस्क्रिप्शन हो गया इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसीज के बारे में। अब मैं आपसे अगर डिस्कस करूँ इसके एक्सटीरियर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके एयर का फिल्टर है वो आ जाएगा, यहाँ ब्लोअर आ गया इसका। साथ में इसका जो आगे पैनल है, पैनल में कुछ आपके बटन्स दे रखे हैं, देख सकते हैं। इसमें इंडिकेशन करेगा मोड्स का, कूल मोड, फैन और ड्राई, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। 3 या फैन की स्पीड आ जाएगी। एक यहाँ टर्बो मोड के लिए दे रखा है, पावर बटन दे रखा है, यहाँ इसका रिमोट का सेंसर हो गया। यहाँ पे इसका स्विंग के लिए है, स्लीप के लिए टाइमर है, ये छोटा सा डिस्प्ले है। इसमें टेम्परेचर टाइम को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसका जो अब रिमोट है एसी का उसके बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो एक LED वाली स्क्रीन का डिस्प्ले है वो यहाँ पे आ रखा है। आप देख सकते हैं इसमें जो LED स्क्रीन है उसका डिस्प्ले यहाँ पे है। ठीक है, साथ में उसके बटन है मोड का, ऑन ऑफ का, फ़ैन का। 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है ये, 5-in-1 टर्बो है। टेम्परेचर प्लस माइनस के लिए, टाइमर, ऑन ऑफ, क्लॉक, ये स्विंग के बटन हो गए इसके। ये इसमें एनर्जी सेवर का है, स्लीप का है, और इसमें जो रिमोट की लाइट जलती है बैक लाइट, ये उसके लिए है। ठीक है, ये एसी 5-in-1 कन्वर्टेबल है, तो मतलब आप इसमें कूलिंग की कैपेसिटी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपको जो कंप्रेसर है कूलिंग है 100% पे चाहिए, 80 पे चाहिए, 60 पे चाहिए, 40 पे चाहिए, या फिर 20% पे चाहिए। वो सब मैं आपको उसमें भी लाइव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जो पावर सप्लाई है इसकी MCB उसको ऑन कर लेते हैं। आप देखेंगे ऐसा कुछ इसका पहले इनिशियल डिस्प्ले आता है। अब अगर मैं इस एसी को टर्न ऑन करूँगा, ये आप देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 24 पे ऑन होता है। ठीक है, एंड इसकी 1 की फ़ैन की स्पीड रहती है टोटल हमारी। ठीक है, अब मैं इसका टेम्परेचर कम करूँगा, जैसे इसको मैं कम करके अभी 18 पे ले आता हूँ। फ़ैन की स्पीड मैं इसमें भी 1 ही रखने वाला हूँ। ठीक है, बाकी रिमोट में आप देख सकते हैं लाइट दबाएंगे तो इसकी जो इंटीरियर लाइट है इसकी वो यहाँ पे ऑन हो जाती है। लाइट के बटन से आपकी रिमोट की लाइट तो ऑन हो जाएगी, बट एसी के डिस्प्ले की लाइट आप देखिए बंद हो जाएगी। लाइट दबाऊँगा तो ऑन हो जाएगी, लाइट बंद करूँगा तो बंद हो जाएगी, नाइट मोड की तरह होती है। बाकी अब मैं आपको जो कन्वर्टेबल वाला फ़ीचर दिखा रहा था इसका, वो ये था कि जैसे आप देखेंगे अभी, जैसे मैं कन्वर्टेबल प्रेस करूँगा तो आप एसी के डिस्प्ले में देखना, इसमें दिखा रहा है इसका AC
मतलब 100% इसकी जो कैपेसिटी उस पर वर्क कर रहा है अभी है। अभी इसकी 80% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, ये 60 पे वर्क कर रहा है, ये 40 पे कर रहा है, एंड अभी जो मैं नॉर्मल थी जो हमने सेट कर रखी थी उस पर काम कर रहा है। तो टोटल है 4 या 5 टाइप के मोड्स मिलते हैं जिसके आप मैनुअल तरीके से एसी की जो इसकी कंप्रेसर की कंजम्पशन है पावर की उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कूलिंग को भी इसकी, ठीक है। बाकी एसी का कंप्रेसर इसका इंस्टेंट ऑन नहीं होता, इन्वर्टर वाले एसी का वो पावर सप्लाई देने के 3 या 4 मिनट के बाद ही इसका टर्न ऑन होता है, ठीक है। तो जब तक कंप्रेसर टर्न ऑन होता है इसका, मैं आपको एक बार इसका जो एयर फिल्टर है, इसका जो हमारा फ़िल्टर होता है उसको दिखाया था कि कैसे खुलता है इसका बॉक्स जो है। थोड़ा टाइट हमने जो इसका फ़िल्टर को क्लीन करने का वो होता है ढक्कन खोल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी जाली है फ़िल्टर की वो दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। इसको आप रेगुलर टाइम टू टाइम आधे 1 महीने में क्लीन करते रहिए ताकि आपकी एसी की जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे, ठीक है। ये बॉक्स हमने क्लोज़ कर दिया। इसका मॉडल आप देख सकते हैं 2024 का मॉडल है वाला, यहाँ पे इसकी बैचिंग दे रखी है, ठीक है। बाकी कंप्रेसर भी ऑन हो रहा है, तो कंप्रेसर ऑन होगा तब आपसे दोबारा हम गाइस मिलते हैं इस एसी के लिए भी। गाइस जितने में इस एसी का भी कंप्रेसर ऑन होता है उतने मैं आपको थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसकी एसी की जो एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आ रही है। एंड इसमें जो रेफ्रिजरेंट गैस जलती है वो उसकी R32 उसकी डलती है गैस इसमें। एंड इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको हम वाट्स में मेजर करें तो 5000 वाट्स इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपकी रहने वाली है, जिसमें अगर आप इसको अगर 60% पे चलाएंगे तो वो हाफ़ हो जाएगी, ऑलमोस्ट आपका 2500 वाट्स की इसमें कूलिंग देगी, ठीक है। तो गाइस इसका जो कंप्रेसर है इसी का वो ऑन हो चुका है, उसका इंडिकेशन यहाँ से देखते हैं, कूलिंग लाइट इसकी स्टील हो गई है। पहले कूलिंग वाली लाइट इसकी ब्लिंक करी थी, ठीक है, वो स्टील हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इसकी हवा का थ्रो है, जो उसका फ्लो है काफ़ी अच्छा है इसकी फ्लो, ठीक है। एंड अगर इसका हम टर्बो मोड आपको ऑन करके दिखाएं एक बार इसका कि टर्बो से कितना फ़र्क पड़ता है, तो आप देखिए टर्बो में एसी क्या करता है। इसमें टर्बो का 5 इन टर्बो लिखा हुआ है, बट एक गिमिक है कि टर्बो सिर्फ एक ही मोड है। टर्बो से क्या होगा, एसी की जो भी इसमें लोएस्ट टेम्परेचर होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे लेके आ जाएगा, फ़ैन को ये फुल कर देगा। एंड इसमें टर्बो का यहाँ पे इंडिकेशन भी आपके पास आ ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एसी अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, कंप्रेसर भी 100% पे है इसका, और फ़ैन भी इसका 100% पे ही काम कर रहा है टर्बो को ऑन करने के बाद। इसका रिमोट में भी देखा जाएंगे आप तो उसमें टर्बो यहाँ पे मेंशन होके आ रहा है। और टर्बो को मैं बंद करता हूँ तो इसमें टर्बो बंद हो गया, डिफ़ॉल्ट जो मैं सेटिंग्स थी 18 की वो इस पर आ चुकी है, ठीक है गाइस। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये एसी अब तक का सबसे बेस्ट एसी है जितने मैंने एसी यूज़ करे। मेरे पास एक ऑफिस में मेरे डाइकिन का एसी है, एक मेरे पास मेरे रूम में LG का एसी लगा हुआ है, एक मेरे पास कैरियर का एसी है, दूसरा मेरे पास ये ब्लू स्टार का एसी है, ठीक है। तो इन सभी एसीज़ में मुझे ब्लू स्टार की जो कूलिंग की जो एफिशिएंसी वो सबसे बेहतर लगी। एक एसी जो है एकदम बढ़िया से जल्दी से चिल कर देता है पूरे कमरे को आपके, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। एंड इसकी हवा का थ्रो भी काफ़ी तेज़ है। फ़ैन मेरी 1 पे हो रखी है अभी, तो मुझे लग रहा है कि इसमें 3 की स्पीड के हिसाब से हवा आ रही है, बट फ़ैन एक्चुअली में 1 पे है इसका। प्राइस की बात चले तो LG वाला एसी मैंने लगभग 38,000 का लिया था अपना, ये डुअल इन्वर्टर वाला ही, ये मुझे 35,000 का पड़ा है। एंड जो मेरे कैरियर वाले एसी हैं वो मेरे नॉन इन्वर्टर एसी, तो मुझे वो लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में पड़े थे, उसको लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। डाइकिन वाला स्प्लिट एसी है मेरा इन्वर्टर में, तो वो मुझे 45,000 के आसपास का पड़ा था। सभी एसीज़ के डिस्क्रिप्शन लिंक रहेंगे, जो बाइंग लिंक रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, स्पेशली ब्लू स्टार का। तो गाइस अभी हमारी 2025 की गर्मियों में अगर मैं आपको एक सबसे बेस्ट मार्केट में एसी बताना चाहूँ जो कि पावर भी कम कंज्यूम करेगा, जिसकी कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ में जिसका रेट भी एक आपकी मतलब पॉकेट को सूट करेगा, तो वो आपका ब्लू स्टार का डुअल इन्वर्टर 1.5 टन वाला आपका 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी रहने वाला है। वो ये आप देख सकते हैं 5 कन्वर्टेबल का इसमें जो है। तो गाइज़ ये आपका एसी रहने वाला है। तो इस वीडियो में गाइज़ यही था। एंड अगर मैं आपको बता दूँ कि कितना कमरा लगभग ठंडा कर देगा, तो आप देख सकते हैं मेरा रूम जो है लगभग 120 स्क्वायर फीट के आसपास का रूम है। तो मतलब ये 120 से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक के रूम को आसानी से चिल्ड अप कर देगा। 8-10 लोगों की गैदरिंग भी आपके रूम में होती है तो आपको कोई भी इसमें सफोकेशन नहीं फील होने वाली है, ठीक है गाइज़। इस वीडियो में यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहेगा मेरे चैनल तुषार जैन के साथ। जय जिनेंद्र।